राज्य हैं वहां बीजेपी मेहनत करती है, वक्त लगता है लेकिन एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, इमारत खड़ी की जाती है, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाता है और फिर ऐसे मौके आते हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। बिहार में अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बना चुकी है और बंगाल में भी, जो आजादी के बाद से कभी नहीं हुआ, आजादी के बाद पहली बार ऐसा बंगाल में होने जा रहा है जब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब बंगाल ही अगला लक्ष्य होगा। अब बंगाल में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बंगाल में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो कितना भव्य होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन बिहार का जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया है और वो टारगेट कैसे कंप्लीट किया, जैसा अभी अजीत जी बता रहे थे कि मेहनत भारतीय जनता पार्टी में दिखती है, कंसिस्टेंसी भारतीय जनता पार्टी में दिखती है, जो बाकी विपक्षी दलों में नजर नहीं आती है। कोई सोच नहीं सकता था कि जिस बंगाल में आज से 10 साल पहले बीजेपी के कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं कर पाते थे, डर के साए में काम करते थे, उस बंगाल में आज बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और ऐसा ही बिहार में कोई नहीं सोच सकता था कि नीतीश कुमार के रहते हुए बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन ऐसा बिहार में भी संभव हो पाया है। और ये दोनों ही प्रदेश एग्जाम्पल हैं देवेंद्र, बीजेपी के फोर्स के, बीजेपी की मेहनत के, और शायद एक सबक भी है उन तमाम राजनीतिक दलों को जो शायद मेहनत नहीं करना चाहते और टफ चुनाव सोचकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। बिल्कुल प्राची, और बीजेपी के नेताओं को अगर आप देखें तो जिन इलेक्शन में उनको पता होता है, और ये बीजेपी के नेताओं की जब मैं बात कर रहा हूँ तो 2014 के बाद की जो बीजेपी है, पहले उस तरह का किलर इंस्टिंक्ट नज़र नहीं आता था, लेकिन 2014 के बाद की जो बीजेपी है वो एकदम से हारे हुए इलेक्शन में भी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। जहां एक एक व्यक्ति को पता हो कि बीजेपी यहां हारेगी, पार्टी के नेताओं को भी पता हो कि हाँ हमारे प्रोस्पेक्ट बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों के आधार पे वो अपना मेहनत कम कर दें, ये नहीं होता। जैसे केरल के इलेक्शन को लेकर भी अगर आप बीजेपी के नेताओं से बातचीत करें, रिकॉर्ड पे छोड़ दें, ऑफ रिकॉर्ड भी अगर आप बात करें तो वही उत्साह और जोश नज़र आएगा कि अरे हमारी 3 सीटें आ गई, अरे हमने अपना वोट परसेंटेज यहाँ लेकर हम चले गए। वहाँ ये निराशा नहीं होती कि हम तो जीतेंगे नहीं तो ज़्यादा मेहनत ना करें। टारगेट बीजेपी का ये रहता है कि धीरे धीरे करके मेहनत करते रहो। और कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि एक बार अगर पाँव रखने की जगह उनको मिल गई तो फिर वहाँ बैठना कैसे है, वहाँ सोना कैसे है, वहाँ लंबे समय तक सोना कैसे है, ये उनको आता है और उसके पीछे वो शिद्दत से मेहनत करते हैं। जैसे मैं बार बार उदाहरण आपको केरल का इस लिहाज से दे रहा हूँ, आप सोचिए कि तमिलनाडु और केरल में भी, खास तौर पे केरल में तो बीजेपी को पता था ना कि 5 सीट पर ही हम बहुत ज़्यादा ताकत लगाए हुए हैं, अधिकतम हम जीतेंगे तो 5, 15-17 पे लड़ रहे थे, अधिकतम जीतेंगे तो 5। उसके बावजूद प्रधानमंत्री का वहाँ पे दौरा होना, गृहमंत्री अमित शाह का वहाँ पे दौरा होना, अपनी पूरी ताकत झोंकना, और उसको आप कंपेयर कीजिए बंगाल में राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने कितनी मेहनत की बंगाल में, वो एकदम से औपचारिकता निभाने के लिए लास्ट में गया, बाकी इलेक्शन उन्होंने छोड़ दिया था। अगर वो ज़्यादा मेहनत किए होते तो वहाँ पर अपने प्रोस्पेक्ट ठीक होते। फिर अब वहाँ पे वो कांग्रेस के लोग ये तर्क देंगे तो मेहनत ना करने के तर्क को छुपाने के लिए कि अगर ज़्यादा मेहनत होती तो टीएमसी को फ़ायदा हो जाता। अगर ऐसा ही था तो फिर लास्ट में जाके ममता बनर्जी पे उतना गंभीर आरोप लगाने की क्या ज़रूरत थी कि ये करप्ट हैं, फिर आप छोड़ दिए होते। तो कहीं से वो रणनीति नहीं समझ में आती और ऐसा लगता है कि अपने मेहनत ना करने की आदत को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी तमाम तर्क गढ़ लेती है। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी पूरी ऊर्जा झोंकती है हर जगह, हर सीट पे, और जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा ही। हार की समीक्षा विपक्षी दल करें ऐसा दिखता नहीं है, जबकि हार का बहाना विपक्षी दल ढूंढ ही लेते हैं। बंगाल में तो ढूंढ ही लिया है बार बार। अब वोटों की लूट का इसको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वोट चोरी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ममता बनर्जी तो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। लेकिन सिर्फ बंगाल ही नहीं, बिहार में भी अगर देखें तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो कॉम्बिनेशन है, या जो उनका एक कहें कि उनकी जो जोड़ी है, आखिरी वक्त तक फील्ड से नदारत रही थी। एक मोमेंटम बनाने की जो कोशिश तेजस्वी यादव ने की थी, आखिरी वक्त तक सीटों के बंटवारे को लेकर उलझे रहे थे, और उसका खामियाजा ये था कि तेजस्वी यादव जो कर सकते थे वैसा कुछ भी बिहार में नहीं कर पाए। उसका नुकसान उन्हें हुआ। हालांकि उनकी तरफ से भी बार बार यही आरोप लगाए गए कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव ग्राउंड पर उतरकर लड़े जाते हैं और ग्राउंड पर अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरकर लड़वाया जाता है। अब बेशक ये कहते रहे कि चुनाव हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को बताने के लिए चाहिए कि आपको अगली बार क्या मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है अजीत जी। और उसमें राहुल गांधी बहुत पीछे नजर आते हैं, बहुत पिछड़े हुए नजर आते हैं।
बिल्कुल नहीं, तो बिहार के संदर्भ में भी जो बिहार में हुआ, जिसकी बात अभी देवेंद्र जी ने बंगाल में कही, इसी तरह से बिहार में भी हुआ, इसी तरह से तमिलनाडु में भी हुआ। चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया बिहार में, राहुल गांधी चले गए कि हम यात्रा करेंगे, SIR के खिलाफ एक यात्रा होगी, मजबूरी में तेजस्वी यादव को उस यात्रा में शामिल होना पड़ा। उस यात्रा का क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और वो यात्रा करके उसके बाद जो गायब हुए राहुल गांधी, तो 1 महीने तक, मतलब उसके बाद 34 दिन के बाद आए वो बिहार में, जब चुनाव की घोषणा हो गई और प्रचार शुरू हो गया, तो यात्रा खत्म करने के बाद इस तरह से वो गायब हो गए थे। सीट बंटवारे में इतना कन्फ्यूजन हुआ दोनों पार्टियों के बीच में कि कोई 10 सीटें ऐसी हुई जिस पर फ्रेंडली फाइट हुई। तो न एक कोहेसिवनेस दिखा स्ट्रेटजी बनाने में, न एक कोहेसिवनेस था टिकट बंटवारे में, न उसके बाद अपने कैंपेन में भी कांग्रेस पार्टी का बिहार को लेकर के ये रहा कि चुनाव के पहले आपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। कौन आदमी युद्ध के पहले सेनापति बदलता है? आपने लड़ाई जब चुनाव की एकदम नजदीक आ गया तो आपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, आपने प्रदेश का प्रभारी बदल दिया, प्रभारी ऐसा भेजा जो एकदम अराजनीतिक व्यक्ति, जिनको कोई आइडिया नहीं था। तो कांग्रेस कई तरह से मतलब एक तरह से हम सबोटाज कहें, सबोटाज किया कांग्रेस ने अपोजिशन के कैंपेन को ही। बिहार में भी किया, बंगाल में भी किया, तमिलनाडु में किया, पुडुचेरी में किया। पुडुचेरी जैसे प्रदेश में अगर DMK को ज़्यादा सीटें दे करके कांग्रेस लड़ती, हो सकता है वहाँ अच्छी लड़ाई होती, पिछली बार भी होती। 2 बार से कांग्रेस हरवा रही है पुडुचेरी। इस बार तमिलनाडु में जिस तरह के नखरे नाटक शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने कि हम TVK के साथ चले जाएंगे, हमको इतनी सीटें चाहिए, 3 सीटें बढ़वाई, तो ये एक कोहेसिवनेस की कमी। और ये कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जिस बैकस्टेपिंग की चर्चा तो अभी DMK के लोग कर ही रहे हैं, तो वो सब कांग्रेस पार्टी के चुनाव के बीच में, ऐसा कई चुनाव में हम लोग, कई चुनाव की बात हम लोगों ने कही, वो दिखाई देता है। हम लोग अभी आज अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो ये देखिए आप, जो टॉप बैंड आपका चल रहा है, अंग बंग कलिंग भी चल रहा है, मंडल कमंडल भी चल रहा है, ये इतना जिस तरह से जो टिकट बंटवारे में दिखा, जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि बीजेपी ने अपने कोटे की 51 में से 49 सीटें फॉरवर्ड उम्मीदवार उतारे थे, और उसी अनुपात में 70 के करीब टिकटें, 70-77 टिकटें जो है, 77 नीतीश कुमार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को दी थी, दलित समाज को दी थी। तो दोनों पार्टियां एक तरह से अपने सामाजिक संतुलन को कैसे साधे, ये दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। वो मंत्रिमंडल में भी देखिए 16 मंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे, उसमें 6 फॉरवर्ड हैं। तो ये बीजेपी ने ख्याल रखा है कि फॉरवर्ड ज़्यादा रखने हैं, बीजेपी ने रखा, और वैश्य ज़्यादा रखने हैं। 4 वैश्य हैं, और चारों वैश्य में आप देखिएगा तो जो कम्युनिटी बड़ी बड़ी होती है, कलवार कम्युनिटी है, कानू कम्युनिटी है, सूड़ी है, तेली है, सबसे एक एक नेता लेना है। तो ये जो इतना मेटिकुलसली, जो कल भी इस पर बात हुई होगी, देर रात तक बैठे थे लोग वहाँ पटना में जब अमित शाह पहुँच गए थे, तो दलित लेना है, 2 दलित लेना है, 4 वैश्य लेना है, अत्यंत पिछड़ी जाति से लेना है, फॉरवर्ड एडजस्ट करना है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को आप देखिएगा तो उनके यहाँ कोयरी कुर्मी धानुक का समीकरण बनाने पर उनका फोकस ज़्यादा है। तो ये जो दोनों, एक तो अपने अपने कोर वोट को दोनों ने एड्रेस किया है, उसको कैसे जोड़े रखें इसकी कोशिश की है। चूंकि बीजेपी के बारे में तो कम से कम हम लोग ये कह ही सकते हैं ना कि वो किसी चुनाव को कभी पूर्ण विराम नहीं होता है। अब ये नहीं है कि ये खत्म हो गया, अभी आगे की चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। बिल्कुल यही मैं कह रही थी कि जीत का उत्साह वो मनाते हैं, जीत का जश्न वो मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जश्न मनाने के बाद थोड़ा आराम करते हैं। वो आगे की रणनीति पर काम करने लगते हैं। अब आगे का चुनाव अगर उत्तर प्रदेश का है तो वो कैसे लड़ना है, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी पहले ही शुरू कर चुकी है, और उसकी खलबली हमें अखिलेश यादव के भीतर जरूर देखने को मिल रही है।